परमात्मा ने आज इस संदेश को तुम्हारे लिए भेजा है। इस संदेश को सुनते ही तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। इस संदेश को परमात्मा ने तुम्हें स्वयं सुनने के लिए चुना है। परमात्मा कहते हैं कि जब तक आप सेना में नहीं जाते तब तक आपको दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जितनी भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। रिश्ते सिर्फ समय के लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी जरूरी होते हैं। अपने आप को किसी पर निर्भर मत बनाइए, नहीं तो आपकी खुशी उस पर और उसकी मृत्यु पर निर्भर हो जाएगी। सच बोलने का शौक है तो अकेले चलने का भी हौसला रखो। मतलब समझिए, लोगों की पहचान है लेकिन बात का मतलब समझ आया। खास लोगों की पहचान होती है। अगर किसी की बातों से अच्छा या बुरा होता है तो ये दुनिया या तो सच हो जाती है या पूरी तरह से ढक जाती है। इसलिए कौन और क्या इस पर ध्यान न दें। ऐसा कहा जाता है कि बस वही करो जो अच्छा है, और एक सच्चा व्यक्ति उन चीजों के कारण बीमार पड़ता है जो वह खाता है। वो उन चीजों की वजह से ज्यादा बीमार हो रहा है जिन्हें वो अंदर से खा रहा है। आपको उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो तुम दिल में नहीं दिमाग में रहते हो। मैंने हर तरह के लोगों को देखा है, वे भी जिन्होंने अपने जीवन में मदद के लिए आभार व्यक्त किया, और यहाँ तक कि वे भी जिन्होंने मदद के लिए वेब पर अपना आभार व्यक्त किया, जो आपको मुसीबत में देखकर रो पड़े। आपको कभी परेशानी नहीं दे सकता। एक बात हमेशा याद रखना, जो इंसान आपको दूसरों की बातें बताता है वो आपकी बातें भी दूसरों को बताएगा। प्यार और मौत में बस यही समानता है, ना तो ये उम्र देखती है और ना ही उस वक्त कोई जगह होती है। कभी भी किसी पर आंख मूंद कर भरोसा न करें, क्योंकि ये दुनिया इतनी मजबूत नहीं है कि आपका भरोसा कायम रख सके, और अगर मकसद सही है तो वह किसी न किसी तरह आपकी मदद जरूर करेगी। सूर्य इसका प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। समय ही वह तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन कम कर देता है। वे लोग झूठ बोल रहे हैं जो कहते हैं कि वे मिट्टी के बने हैं। ऐसे कई सपनों के बारे में तो आप जानते ही होंगे। घर में बने कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, उन्हें कितना भी सजा लो वो कभी आपके नहीं होते। गर्म तवे पर पानी की एक बूंद गिरती है, अतः वह कमल के पत्ते पर गिरकर नष्ट हो जाता है, चमकने लगता है, और अगर आसन पर गिर जाए तो पानी की बूंद ही मोती बन जाती है। सो तो है ही, फर्क सिर्फ गति का है। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन वह धीरे से कहते हैं एक बार और प्रयास करें, और आप निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं। जो छोड़ेंगे वो चले जाएंगे, हम तो बस यादें छोड़ जाते हैं। कितना भी बुलाओ वो वापस नहीं आती। खुली आसमान में चमकता चांद और दिल्ली में चमकता प्यार, कभी कम तो कभी ज्यादा। खर्चे कम हो रहे हैं, रिश्तों की दहलीज पर मुलाकातें सही नहीं हैं। एक फसल है जो आंगन को जीवित रखेगी, जिसे इंसान को किसी भी हालत में काटना नहीं पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। किसी को धोखा देना घर के समान है जो एक दिन आपके पास होगा, किसी दूसरे के हाथ से चुकाना मत खाना। सफर में लड़खड़ाए तो मंजिल क्या मायने रखेगी। अगर आप इसे सही नहीं करेंगे तो सही और गलत की पहचान कैसे करेंगे। हम भी अपनी आशाओं पर टिके रहकर चमत्कार करते हैं और अपनी प्रतिभूतियां भगवान को सौंप देते हैं। रिश्ते धीरे धीरे और फिर अचानक खत्म हो जाते हैं। ये सच है कि कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं, आपका साथ तो देते हैं लेकिन पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। वो रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो दूसरों की बातों से टूट सकते हैं। ये सिर्फ सोच का फर्क है, वरना परेशानियां आपको कमजोर नहीं बनाती, मजबूत करने के लिए आता है। कर्मों से भरपूर, भगवान से नहीं। भगवान माफ कर देता है। जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उससे कम है, उसके पास सबसे ज्यादा ताकत है। खुशी के लिए हमें रुलाने का कोई रास्ता नहीं है, खुश रहना ही एकमात्र रास्ता है। इसमें कोई अफसोस नहीं है कुछ भी। ऐसा मत करो।
अगर वह अच्छा है तो बहुत अच्छा है, दो हो गए तो ये अनुभव है। हर रिश्ता एक पक्षी की तरह है, यदि आप इसे कसकर पकड़ते हैं तो ये भर जाता है, यदि आप इसे ढीला पकड़ते हैं तो ये दूर हो जाता है। लेकिन अगर आप उसे प्यार से पकड़ते हैं तो वो हमेशा आपके साथ रहता है। जीवन विज्ञान की तरह है, जितना अधिक प्रयोग करोगे उतने ही अधिक परिणाम पाओगे। सीमेंट सीवी एक सबक है, जुड़ने के लिए नम्र का होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। जिंदगी खत्म होने के बाद शरीर तो शमशान में चला जाता है, लेकिन अगर रिश्तों से प्यार दूर हो जाए तो इंसान मन में चला जाता है। खुशी चाहिए तो रात है में जाना नहीं, शांति चाहिए तो हृदय में मत सोओ, सम्मान चाहो तो भी शब्द मत बोलो, और अगर तुम प्यार चाहते हो तो अपने प्रियजनों को मत छोड़ो। हम सारी खुशियाँ कैमरे में कैद कर लेते हैं, तस्वीरों में बाहर कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही है। संबंध जल एक ही है, कोई न कोई मार्ग है, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात दुश्मनों को हमेशा माफ करना है। यही बात उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करती है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को प्रोत्साहित करता है। बेटी, जब लोग तुम्हारे बारे में बुरा बोलते हैं तो तुम खुद ही टूट जाती हो, इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत होना। दरअसल लोग तुम्हें अहमियत देने का कोई और तरीका जानते थे, असल में जिंदगी की चाल वही समझता है। मैं धूल को गुलाल समझता हूँ। मैंने अपने पीठ पीछे कुछ लोगों को काम पर रखा है, उनके लिए काम करने के अलावा कोई काम नहीं है। हर जलते दीपक के नीचे अंधेरा है, हर राज के पीछे एक सवेरा है। लोग डर जाते हैं किलो देखकर, लेकिन हर मुश्किल के पीछे सफलता की सुबह होती है। लोग हमेशा इसे उस वक्त तोड़ देते हैं जब हम उन्हें वफादारी की मिसाल दे रहे होते हैं। जब तुम्हारी जरूरत होगी तो तुम्हें पहचान लेना। ये शहर है, यहाँ जान पहचान ऐसे नहीं होती। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते थे। फिर मेरी राय में एक अच्छा दिल लगभग हमेशा आहत होता है, क्योंकि वह न केवल दूसरों से बल्कि दूसरों से भी अपेक्षा करता है। जीवन को इतना अद्भुत बनाओ कि तुम्हें याद करके किसी निराश इंसान की भी आंखें चमक उठेगी। हवाओं की भी अपनी अजीब सियासत है, कहीं बुझी हुई राख को हवा देते हैं तो कहीं किसी के जलते हुए दीपक को बुझाते हैं। जब आप किसी सफर पर निकले तो यह मत सोचिए कि वह आपको उसकी मंजिल तक पहुंचा देगा, बल्कि समझने जा रहा हूँ। अर्थी पर लेटा हुआ शख्स तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिखाने ले जा रहा है। जीवन में दो तरह के लोग असफल होते हैं, पहले वो जो सोचते तो हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे वो जो करने से पहले सोचते भी नहीं। जरा सा खाली थोड़ा होते ही घड़ा बजने लगता है, जैसे ही वह भर जाता है वह दिखाई पड़ने लगता है। मैंने दुनिया का सबसे कठिन काम करना शुरू कर दिया है। मैं बस अपने काम से काम रख रहा हूँ। लीड और रिलेशनशिप दोनों ही बहुत नाजुक हैं। दोनों में बस एक ही अंतर है। एक आदमी ने एक संत से पूछा कि गर्मी इतनी क्यों बढ़ रही है। उसका जवाब सुनकर वह आदमी दंग रह गया। संत ने कहा कि जब इंसान ही इंसान से ईर्ष्या करने लगा तो गर्मी और बढ़ जाएगी। दुनिया में हिलना ही एकमात्र चीज है। वो केवल उन्हीं का हालचाल पूछती हैं जो पहले से खुश हैं और जो परेशानी में हैं, यहाँ तक कि उनके मोबाइल नंबर भी खो गए हैं। अक्सर हंसते हुए लोगों का साथ इत्र की दुकान जैसा होता है। कुछ ना भी खरीदी और फिर भी तुम्हें कपड़े दिए। सेक्सी में ये मूर्खता भी बेजोड़ है। अंधेर जेल में है और मंदिरों में दीपक जलाए जाते हैं। कर्म की यात्रा इतनी भारी और भयानक है कि पता ही नहीं चलता कि हमारी संचित शक्ति कब खत्म हो जाएगी। यहाँ तक कि एक शक्तिशाली राजा को भी तब भीख मांगनी पड़ती है जब उसके गुण समाप्त हो जाते हैं। इसलिए कभी कभी वह किसी को धोखा देकर किसी की आत्मा छीन लेता है। चोट मत पहुँचाओ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमें बस इतना ही मिलता है।
और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।